गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है। माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न अबाउट मोशन। ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हमने पिछले वीडियो में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में देखा था। ठीक है, तो वेलोसिटी से रिलेटेड एक टर्म आता है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो नाउ टुडे वी आर हेयर टू लर्न अबाउट एक्सेलरेशन। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? तो एक्सेलरेशन जो होता है एक्सेलरेटर नाम के वर्ड से ड्राइव हुआ। किससे वर्ड, कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ? एक्सेलरेटर के नाम से ड्राइव हुआ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जब स्पीड किसी का वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेट कहते हैं। जब इंक्रीज करता है उसका एक अलग नाम है एक्सेलरेट, और जब डिक्रीज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डी एक्सेलरेट, यानी कि रिटार्डेशन। दो नाम है उसके, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, उसको हम लोग कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद फिर उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? तो लिखिए, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ change in velocity is known as acceleration, है ना। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। हम लोग इसको किस से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें इसका एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो देखिए पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला। एक मिनट, एक्सेलरेशन का फार्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? एक मिनट, जो पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लियो, उसके बाद एसआई यूनिट उससे निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता क्या है पहले? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज पहले निकालिए। तो वेलोसिटी में चेंज क्या हो जाएगा? v माइनस यू, और टाइम उसका रेट करने का मतलब क्या हो गया? t हो गया। तो v माइनस यू बाई टी, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी हो गया। a इज इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी हो गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसका एसआई यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा भाई? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ऊपर में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर है तो वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड तो इसका हो गया। और टाइम है तो टाइम का क्या हो जाएगा? नीचे में सेकेंड हो जाएगा। अभी सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे से जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। मीटर, देखो दोनों पर सेकेंड ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट जो हो गया एक्सेलरेशन का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हम इक्वेशन 1 को अगर एक्सटेंड करना चाहें तो क्या बनेगा वो देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब जब u इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, यानी कि जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अरेंज करते हैं एक पैटर्न में तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो यार, इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे, क्या दिक्कत है? v को पूरा इधर लेके चले, उधर चला गया। इसमें t को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और बाकी सबको क्या करना? अरेंज कर देना अपने हिसाब से। इट बिकम v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। यहाँ पे ए जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो भी हम निकाल रहे हैं, तो जैसा भी एक्सेलरेशन उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म होगा तो ज़्यादा सुटेबल होगा। इट शुड बी, एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद हम इससे आगे कुछ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ड्राइव हो गया। अब आगे हम देखते हैं एक्सेलरेशन के टाइप देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का टाइप क्या होता है, किस तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तीन तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। जो हमने एक्सेलरेशन लिखा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली हम उसको कह सकते हैं तीन तरह के एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन।
तो पहला क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमने जो फॉर्मूला लिखा था पहले उसको एक बार हम लिख लेते हैं फिर से वापस। तो क्या हमने लिखा था, v माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो इसमें सारे चीज़ डिस्क्राइब कर देते हैं, पीछे नहीं डिस्क्राइब किए थे। तो इसमें अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, ए स्टैंड फॉर क्या होता है, ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड t का मतलब क्या होता है, टाइम। आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है, ये चीज़ तो जानते हैं आप लोग। a मतलब एक्सेलरेशन, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t स्टैंड फॉर टाइम। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, तो क्या लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भाई, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, acceleration is said to be positive, said to be positive if a speed of the body, if a speed of the body increasing, मतलब क्या हुआ कि बॉडी का जो स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बॉडी का स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कब कहेंगे भाई कि जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, ये लिखा हो ना कि जब स्पीड उसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ अ स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजिंग, अगर बॉडी का स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा कि v शुड बी ग्रेटर देन u, v क्या होना चाहिए, u से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड में क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे भाई, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is said to be zero if its speed does not change, doesn't change, यानी उसका स्पीड क्या करता है, चेंज नहीं करता, तो उसके एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। इन दिस केस v इज इक्वल टू यू, v जो है किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, v किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। एंड थर्ड एंड लास्ट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है भाई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं, वैसा एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि स्पीड इसका डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, सेड टू बी नेगेटिव if the speed of the body डिक्रीजेस, है ना, स्पीड ऑफ द बॉडी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, नहीं कि v स्मॉलर देन, मतलब u इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और v इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। u इसमें ज़्यादा हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे, दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन is also known as deceleration or retardation।
इसका दो नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दो नाम है, पहला हो गया डी एक्सेलरेशन और दूसरा क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। दो नाम है इसके, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हो गया। तो एक्सेलरेशन में कब हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानेंगे, कब एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानेंगे, कब एक्सेलरेशन को जीरो मानेंगे। तो जब उसका फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी आता, मतलब अभी चल रहा है 10 का स्पीड से, कुछ 20 का स्पीड से चलने लगा, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी पहले 10 था तो u हो जाएगा 10, v हो जाएगा 20। तो जब v आपका बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और u अगर v के बराबर है, यानी कि जितना शुरू में चला था, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, अभी लास्ट तक वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो उस कंडीशन में जीरो एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेज। तो स्पीड कब उसका डिक्रीज करेगा, व्हेन वी अप्लाई अ ब्रेक। जब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे गाड़ी 20 का स्पीड चल रहा था, कोई सामने आ गया, गाड़ी 20 के स्पीड से चल रहा था, 20 के स्पीड से, और कोई सामने आ गया। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो, मान लो सामने कोई आ जाता है, तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो कि नहीं लगाते हो। तो तेज साइकिल चल रहा था, ब्रेक लगाते हो, उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। उस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया कि व्हेन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, व्हेन एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड व्हेन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लर्न दिस, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसका वैल्यू माइनस मिलेंगे, पॉजिटिव होगा तो प्लस मिलेंगे, और जीरो होगा तो एक्सेलरेशन लेने का कोई जरूरत है नहीं। अगर उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी उसका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हो गया। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी आपका ड्राइव कर दिया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT था। अब बाकी बचा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग देखते हैं, अभी करते हैं उसको, इसको अरेंज करते हैं फिर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देखा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन से हमने देखा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो क्या हो गया, AT इज इक्वल टू v माइनस यू। जब u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, AT प्लस यू इज इक्वल टू v, यानी कि अब v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, u प्लस AT। इट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसको ध्यान देना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एस देखो इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज कर रहे थे। वेलोसिटी जब चेंज करेंगे तो v की जगह पे हम एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एवरेज वेलोसिटी, इसको कह सकते हो, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v प्लस यू बाई टू। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू बाई टू लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं v प्लस यू बाई टू। अब देखो v प्लस यू बाई टू, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब देखो s इज इक्वल टू v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v के जगह पे u प्लस AT रख सकते हैं, u प्लस AT प्लस u बाई टू इंटू टाइम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, तो लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ठीक है, v की जगह पर, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं तो क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर ये आप देख लेते हैं पहले, अगर आपको ये पता है कि ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यार v इज़ नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे v आपका प्रेजेंट नहीं है। तो v जब आपका प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, v को हम यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। तो v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, u प्लस AT रख दिए, तो ये हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देख लो अब जरा। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस AT बाई टू। अब देखो टाइम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, चलो यहाँ पे देख लो आप। तो टाइम की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए रखा जा सकता है। टाइम की जगह पे ये चीज़ें रखी जा सकती हैं, टाइम की जगह पे हम ये चीज़ रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू, इस तरफ कर लें, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करो,
या फिर इसको टाइम छोड़ सकते हैं कि ये रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टाइम का जरूरत नहीं, टाइम के फॉर्म में निकालना है ना, हाँ टाइम के फॉर्म में निकालना है, इसको छोड़ दो, फिर इसको रहने दो, एक ही जगह पे यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होगा, इधर रखो तो एस इज इक्वल टू 2ut, ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एस इज इक्वल टू 2ut प्लस AT² डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या हुआ कि इस t से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2u इंटू टी तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस a और t इंटू टी तो AT² हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर लो आप, तो एस इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस AT² बाई 2, दोनों का अलग अलग करेंगे, 2 से 2 कट गया, एस इज इक्वल टू ut प्लस AT² बाई 2, यानी एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, वही तरीका यूज़ करेंगे हम लोग। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2a। कुछ लोग 2as इज इक्वल टू v² माइनस u² लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। तो s इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो गया v प्लस u बाई 2। और टाइम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो टाइम की जगह पे लिख सकते हैं v माइनस u बाई ए। यहाँ पे देख लीजिए आप, सिंस टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस u बाई ए। कहाँ से, तो इससे अगर हम टाइम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो टाइम ऊपर जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा v माइनस u बाई ए। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस u, v माइनस u, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस b² बाई 2a, यानी एस इज इक्वल टू क्या आपका फाइंड हो गया, जो आप लिखेंगे तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा v² माइनस u² बाई 2a। इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, एस इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2a। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रेज कर दो ऊपर से, इसको रेज करके यहाँ पे हम लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम नोट करके लिखने वाले हैं। और क्या लिखने वाले हैं देखिए ज़रा, तो नोट करके हम लिखने वाले हैं कि ए acceleration should be constant, then these equation of motion is, equations of motion is valid, motion is valid। ये कब वैलिड है भाई, कब वैलिड है ये, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तभी ये क्या है तुम्हारा वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, छोड़ दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। और उसी में हम लोग देखेंगे ग्राफ की यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है, डिफरेंट ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, पहले उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो ग्राफिकल मेथड से इसका हम प्रूफ देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ देखेंगे, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी हम देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ग्राफ देखेंगे। और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें नॉमरिकल्स का वीडियो रहेगा, टोटली फुली नॉमरिकल्स रहेगा, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स का आपको नॉमरिकल मिलेंगे, ग्राफ पे बेस्ड नॉमरिकल मिलेगा, और प्लस में सिंपल जो नॉमरिकल्स होंगे वैसे भी मिलेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।